जिसको स्वर विज्ञान कहते हैं। स्वर विज्ञान भी भगवान शंकर द्वारा प्रतिपादित एक योग की ऐसी विधा है जिसके बारे में हम सामान्य ज्ञान प्राप्त करके खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, और यदि शरीर में रोग है तो उसका भी निवारण कर सकते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, केवल श्वास की गति को परिवर्तित करने मात्र से शरीर में कई तरह के परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। हमारी जो श्वास चलती है वो दाहिनी तरफ से या बाईं तरफ से, दाहिनी नासिका से या बाईं नासिका से, एक ही नासिका से अधिक चलती है। दूसरी नासिका आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बंद रहती है। एक नासिका सक्रिय रहती है, दूसरी आंशिक रूप से बंद रहती है। तो जो ज़्यादा सक्रिय होती है उसी का बोलते हैं कि ये स्वर चल रहा है। अगर दाहिनी नासिका से ज़्यादा श्वास आ रही जा रही है तो कहेंगे दाहिना स्वर चल रहा है। बाईं नासिका से आ जा रही है तो कहेंगे बायां स्वर चल रहा है। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब दोनों स्वर चलते हैं, दोनों नासिका समान रूप से चलती हैं, तो उसको सुषुम्ना स्वर बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी में जो 3 प्रमुख नाड़ियां हैं उनमें लेफ्ट साइड ईड़ा नाड़ी है, राइट साइड पिंगला नाड़ी है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। इसीलिए जब बायां स्वर चलता है तो ईड़ा स्वर भी कहते हैं उसको, दाहिने स्वर को पिंगला स्वर भी कहते हैं, और जब सम होता है दोनों नासिका से चलता है तो उसे सुषुम्ना स्वर भी कहते हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन स्वरों के विषय में शिव स्वरोदय में लिखा हुआ है कि किसी को अपने शरीर के रोग दूर करने हों, किसी व्यक्ति को किसी से अपनी बात मनवानी हो, अपना कार्य सिद्ध करना हो, तो स्वर के बदलने से या स्वर के अनुकूल करने से वो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और ऐसा भगवान शंकर का कथन है और वास्तव में ऐसा होता भी है। योग में एक साधारण सी प्रक्रिया बताई जाती है कि प्रातःकाल जब उठे व्यक्ति तो जो स्वर चल रहा हो उसको जांचे। पहले नासिका से श्वास बाहर फेंकेगा हथेली को सामने रख के, तो जिधर से ज़्यादा श्वास की टक्कर महसूस हो वही स्वर सक्रिय है। इस तरह से श्वास बाहर छोड़ी तो अगर इधर ज़्यादा तेज प्रेशर है तो दाहिना स्वर सक्रिय है, इधर ज़्यादा तेज प्रेशर लग रहा है तो बायां स्वर सक्रिय है। तो इस तरह से अगर दोनों से जांच नहीं हो पा रही है तो उंगली को एक एक नासिका के सामने रख के श्वास छोड़नी चाहिए। दोनों उंगलियों को दोनों नासिका के सामने भी एक साथ श्वास छोड़ सकते हैं। तो जिस उंगली पे श्वास की टक्कर ज़्यादा महसूस हो वही स्वर चल रहा है। वो मालूम हो जाता है, अपने को खुद को महसूस हो जाता है कि किधर से श्वास आ रही है जा रही है। तो जो स्वर चल रहा हो उसी करवट उठना चाहिए प्रातःकाल। उसके बाद में सबसे पहले वही पैर जमीन पर रखना चाहिए जो स्वर चल रहा हो। उसके पश्चात जो स्वर चल रहा है उधर को ही मुड़ जाना चाहिए। जैसे राइट स्वर चल रहा है, दाहिना स्वर, तो दाहिनी तरफ मुड़ जाना चाहिए और 7 कदम चलना चाहिए। तो इस तरह से उसके बाद में अपनी सामान्य दिनचर्या प्रारंभ करनी चाहिए। तो इस तरह से जब व्यक्ति अपनी दिनचर्या को करेगा तो पूरे दिन उसको सफलता मिलेगी, उसके जो भी कार्य हैं वो सिद्ध होंगे और पूरा दिन सुखपूर्वक, स्वास्थ्य
अच्छा रहेगा और सुखपूर्वक बीतेगा। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए अपने ऊपर। सुबह से ही स्वर के विषय में ये प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। स्वर का जो अपना एक विधान है वो ये है कि रात्रि में दाहिना स्वर ज़्यादा चलता है, राइट, और दिन में बायां स्वर ज़्यादा चलता है। हालांकि हर 2.5 घड़ी के बाद, 2.5 घड़ी हो जाता है लगभग 1 घंटा, 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। 1 घड़ी में 24 मिनट ही तो होते हैं, तो उसको 1 घड़ी बोलते हैं। 24 मिनट को 1 घड़ी कहा जाता है। तो 2.5 घड़ी के बाद में स्वर बदलता है सभी का, दिन में भी रात में भी। हर 1 घंटे पे अगर हमारा अभी बायां स्वर चल रहा है तो 1 घंटे बाद दाहिना स्वर चलने लगेगा। और ये जो संयोग होगा दोनों का, बाएं से दाहिने में जाने का समय होगा जो, उसमें कुछ सेकंड या कभी कभी कुछ मिनट भी सुषुम्ना स्वर चलेगा, दोनों स्वर चलेंगे। जब लेफ्ट से राइट में प्रवेश करेंगे या राइट से लेफ्ट में प्रवेश करेंगे तो उस प्रवेश काल के दौरान दोनों स्वर चलते हैं। और इस स्वर को क्रूर स्वर कहा जाता है। क्रूर इसलिए कहा जाता है कि सुषुम्ना स्वर में कही गई बात सत्य सिद्ध हो जाती, फलित हो जाती। तो कई बार क्या होता है कि हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, बोलते भी नेगेटिव ज़्यादा है। योग में इसीलिए इन सब चीज़ों को बाद में बताया गया, यम नियम को सबसे पहले जोड़ा गया। योग कहता है कि पहले यम नियम करो, फिर आसन प्राणायाम करो। जो अष्टांग योग है उसमें पहली सीढ़ी है यम, दूसरी नियम, तीसरी आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8वीं स्थिति समाधि की है, पहली स्थिति यम की है। यम होते हैं 5 तरह के: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो सत्य का मतलब मन वचन कर्म से असत्य नहीं बोलना। अहिंसा का अर्थ है मन से, वचन से, कर्म से किसी को प्रताड़ित न करना, हिंसा न करना। लेकिन हम मन से हिंसा करते रहते हैं। हमारी प्रवृत्ति ऐसी बन गई है कि मन में हिंसात्मक बातें ही चलती हैं। किसी का बुरा ज़्यादा सोचते हैं, भला कम सोचते हैं, क्योंकि ऐसी मनोस्थिति अधिकांश लोगों की बनती जा रही है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो कभी सुषुम्ना चल रहा हो, नहीं कुछ है तो घर में ही अगर कोई घर का बाहर गया है व्यक्ति, तो मन में तमाम तरह के विचार आते हैं कि पता नहीं सुरक्षित होगा कि नहीं, ठीक होगा, खाना खाया होगा कि नहीं। तो नेगेटिव ज़्यादा विचार आते हैं उसके प्रति। तो कभी ऐसा हो जाए सुषुम्ना चल रहा हो और हम नेगेटिव थिंकिंग हमारी चल रही हो, तो वो फलित हो जाएगी। ऐसे कहते हैं कि बच्चों को प्यार में भी कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी कह देते हैं अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, अरे तू जीवन भर भीख मांगेगा, गधा रहेगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग भी घरों में होता है बच्चों के लिए। तो उसके लिए भी इसीलिए मना किया जाता है कि पता नहीं कब आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा हो और आप ये बात बोल रहे हो। तो आपने बोली तो है उसके हित के लिए, उसे डांटने के लिए, लेकिन वास्तव में वो फलित हो जाएगी। प्राचीन काल में जो वरदान दिए जाते थे, जो देवता लोग श्राप ऋषि मुनि दे देते थे या वरदान दे देते थे, किसी को श्राप दे देते थे, उसके बाद वो विनती करता था महाराज गलती हो गई क्षमा कर दो। तो वो कहते थे अब तो जो हो गया सो हो गया, अब ये जो कह दिया वो तो होगा, होके रहेगा, निश्चित है। हाँ, उसका ये है कि ये प्रभाव कम हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर लो तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। मतलब उन्होंने जो कह दिया वो फलित होना ही है। वो चाह कर भी उसको फिर उसके प्रभाव को कम नहीं कर सकते थे। स्वयं जो ये भाग्य बदलने की क्षमता रखते थे, वो भी एक बार मुंह से निकल जाने के बाद में
उसे काट नहीं सकते थे। ब्रह्मा जी भी कह देते थे, जैसे वर्णन है शास्त्रों में, कि चलो ऐसा हो जाएगा, किसी राक्षस को वरदान दे दिया, कहा कि चलो तुम न मनुष्य से मरोगे न किसी से मरोगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब देवता लोग परेशान हो जाते थे, अब उनके पास जाते थे कि भाई ऐसा क्यों वरदान दे देते हो, हमें परेशानी हो रही है। अब ब्रह्मा जी कहते थे कि भाई अब वरदान तो दे दिया, अब वो कम तो नहीं होगा, अब तो फल तो पूरा मिलेगा उसको। लेकिन उसका विकल्प ये है कि भाई वहाँ चले जाओ, शंकर जी के पास चले जाओ या विष्णु भगवान जी के पास चले जाओ, वो इसका समाधान कर देंगे। तो वो समाधान ही बता पाते थे, उसको काट नहीं पाते थे। तो कहने का आशय हमारा यही है कि सुषुम्ना काल में कही गई बात अकाट्य होती है, वो फलित होती ही होती है, उसको कोई नहीं मिटा सकता, काट सकता। अभ्यास को रोक दीजिए। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप थोड़ा सा भी समझ लेंगे, इसीलिए लास्ट डे इसको बताते हैं, तो बहुत सी चीज़ों को अपने अनुकूल बना सकेंगे। स्वास्थ्य ज्ञान को सामाजिक रूप से भी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकेंगे आप, जैसा योग में शिव सर्वोदय में वर्णित है ये। और उन्होंने माता पार्वती को कहा कि ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, इसे हर किसी के सामने व्यक्त मत करना, उसी के सामने व्यक्त करना जो इसका अधिकारी हो, अन्यथा इसका प्रभाव भी कम हो जाएगा और लाभ भी नहीं होगा। तो इसलिए अयोग्य व्यक्ति के सामने इसकी चर्चा मत करना, जो मजाक उड़ाए, हंसी में ले। अब अनायास बातों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन स्वयं जब आप परीक्षण करेंगे तो देखेंगे कि वास्तव में भगवान की कही हुई बात कोई असत्य नहीं हो सकती। योग के प्रतिपादक हैं, जनक हैं भगवान शंकर। शिव सर्वोदय पुस्तक हमने सैकड़ों बेची है। जी किताबों की दुकान थी। जी जी, हम तो उसमें पूजा पाठ की किताब समझते थे। पता ही शिव है। सर्वोदय स्तुति। जी जी जी। शिव सर्वोदय में तो यहाँ तक है कि अगर कोई दुश्मन है हमारा और हमें अपने अनुकूल करना है, तो जाके उसके किस साइड में खड़े हों, स्वर के हिसाब से, कि हमारा जो स्वर चल रहा हो उसके अनुरूप उसके किस साइड में जाके खड़े हों और उससे बात करें, तो वो हमारे अनुकूल हो जाए। निर्णयों को बदलने की क्षमता भी स्वरों में है। लोग प्रश्नों का जवाब ज्योतिषी लोग दे देते हैं केवल स्वर देख के, कि वो देखते हैं प्रश्नकर्ता का कौन सा स्वर चल रहा है। कोई प्रश्न करेगा तो पूछेंगे बताओ कौन सा स्वर चल रहा है, तो वो बताएगा कि हाँ ये चल रहा है, तो तुरंत वो सटीक जवाब दे देते हैं कि हाँ ये कार्य फलित होगा या नहीं होगा, या कैसे होगा, या कितने दिन में होगा। और स्वर से तो यहाँ तक भी पता कर लेते हैं व्यक्ति कि हमारा जीवन काल कितने दिन का रह गया है, हमारे शरीर की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। पिछले शिविर में हमने बता दिया, तो एक को तो चिंता हो गई, वो कहें अरे मेरा तो ऐसे हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब मैं तो 6 महीने की ही मेहमान हूँ। उनको बाद में बहुत समझाया, लेकिन बाद में भी चलते चलते वो आई और आके और रोने लगी, बोले डॉक्टर साहब अब पता नहीं 6 महीने बाद हम आ पाएंगे कि नहीं, पता नहीं रहेंगे कि नहीं। हमने कहा ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई, अब नहीं बताएंगे किसी को। सही में पिछले कैंप में ऐसा हुआ, तो उनको बाद में हमने समझाया, बहुत समझाया, हमने उनकी हस्तरेखाओं को भी देखा और हमने कहा अभी आपका जीवन काल बहुत है। हालांकि अब कई बार ऐसा होता है, वास्तव में जो चीज़ें हैं उनके अनुरूप अगर लंबे समय तक वही चीज़ें बनी रहें, जैसे किसी का एक ही स्वर लगातार चलता रहे, तो निश्चित रूप से उसके शरीर में उस स्वर से संबंधित रोग पैदा होंगे। तो अभी वो बताएंगे आगे कि कौन रोग किस स्वर से संबंधित हैं। तो अभ्यास को पुनः शुरू कर लीजिए। चल रही है। पुनः शुरू कर लेंगे कपालभाति 10 मिनट के लिए। तो दिन में हमारा बायां स्वर अधिक चलता है, और मोटे तौर पर ऐसे समझ लीजिए कि जितने भी शुभ कर्म हैं, सात्विक कर्म हैं, वो करने चाहिए जब बायां स्वर चल रहा हो, और जितने तामसिक कर्म हैं
या राजसिक कर्म हैं वो करने चाहिए जब दाहिना स्वर चल रहा हो। तामसिक कर्म क्या हैं? भोजन करना, निद्रा में जाना, कोई शारीरिक श्रम वाला कार्य करना, ये सारे तामसिक कर्म में आते हैं। और सात्विक कर्म क्या हैं? पूजा पाठ करना, भजन करना, ध्यान करना, ये सब सात्विक कर्मों में आते हैं। तो उस समय बायां स्वर चलना चाहिए। कभी यात्रा करते समय घर से निकलें तो जांचें कौन सा स्वर चल रहा है। यदि बायां स्वर चल रहा है आपका तो बायां पैर ही आगे रखें पहले दरवाजे के बाहर अपने, और फिर आप बाहर निकल के जाएंगे तो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सफलतापूर्वक संपन्न करके आएंगे। अगर स्वर दाहिना चल रहा है तो रुक जाना चाहिए। अभी बताया ना कि उंगली को नासिका के सामने करके और जांचें कि कौन सा स्वर चल रहा है। वो तो आपको देखना पड़ेगा ना कौन सी नासिका चल रही है। जहाँ से हवा ज़्यादा प्रेशर से निकल रही है, जहाँ से ज़्यादा प्रेशर से निकल रही है वही चल रहा है। या तो आप कॉटन को एक धागे में बांध के और किसी लकड़ी में लटका लीजिए और सामने पकड़ लीजिए और दो लटकाइए थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और फिर सांस छोड़ना शुरू कीजिए। हाँ, तो जिधर की कॉटन ज़्यादा हिलने लगे वही स्वर चल रहा है। नहीं तो सीधा सा तरीका है, उंगली को नासिका के सामने करके सांस छोड़िए, दोनों तरफ से जांच लीजिए, पता लग जाएगा कौन सा स्वर चल रहा है। तो सुषुम्ना स्वर कितने समय चलता है? हाँ, वो चलता है, उसके लिए आपको परीक्षण करना पड़ेगा। वैसे जो नियत काल है इसका वो संध्या काल होता है। प्रातः, दोपहर और सायं जिस समय संध्या काल माना गया है वो समय सुषुम्ना का होता है। और इसीलिए कहते हैं कि भरी दोपहरी में कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक 12 बजे भोजन नहीं करना चाहिए, घर से नहीं निकलना चाहिए, या संध्या काल सोना नहीं चाहिए, शाम को गोधूली बेला में नींद में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसे हैं जिस समय सुषुम्ना जागृत होती है। सुबह के लिए इसीलिए कहते हैं कि जो संध्या काल पूजन का समय माना गया है प्रातः का, उस समय भी कहते हैं कि सोना नहीं चाहिए, उठ जाना चाहिए, क्योंकि वो समय भी सुषुम्ना का समय होता है। तो 3 तो निश्चित समय हैं ये जिस समय सुषुम्ना चलती है। इसलिए सुबह सुबह किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए, दोपहर में भी और शाम को भी। और घरों में प्राचीन काल में कहते भी थे कि कुबेरी बेरा, इसको बोलते थे कुबेरी बेरा, कि वो कुछ करने की बेला नहीं है, कुबेरी बेला है वो। तो उस समय ऐसा कोई कर्म मत करिए जो सुषुम्ना के दौरान फलित हो जाए। तो इसलिए उसको संध्या कहा गया। संध्या में पूजन करना। संध्या का मतलब सायंकाल से नहीं है, संध्या का मतलब है संधि काल से। जब 2 प्रहर आपस में संधि कर रहे हों, वो जो काल है वो संध्या काल है। प्रातः काल भी भोर से जब हम दिन में प्रवेश करते हैं संधि काल होता है, दोपहर में भी मध्याह्न में प्रवेश होता है, वो भी संधि काल होता है, और संध्या काल में भी शाम को भी हम रात्रि में प्रवेश करते हैं, वो भी संधि काल है। तो ये दोनों संधियां हैं जो ये संध्या काल है। और इस समय सुषुम्ना सक्रिय होती ही होती है, अन्य समय पे चाहे ना हो, लेकिन इन 3 समयों में सुषुम्ना स्वर सक्रिय हो जाता है। तो अगर किसी का सुषुम्ना ही चलता रहा मानो तो गया काम। हाँ, निश्चित रूप से उसमें शरीर में असंतुलन पैदा हो जाएगा। और दूसरी बात ये हो जाएगी कि वो व्यक्ति एक तरह से कह सकते हैं कि जो कहता है कह देगा वो फलित हो जाएगा। और ऐसे भी व्यक्ति हैं। भाई प्राणायाम से पहले क्या था, ऋषि मुनि प्राणायाम से स्वरों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते थे, और उन्हें जिस समय किसी को वरदान या श्राप देना होता था वो अपने स्वर को परिवर्तित कर लेते थे, और उस स्वर के दौरान वो उस बात को बोल देते थे जो फलित हो जाती थी। तो इस समय हम स्वर को कैसे बदलें? जैसे कहते हैं कि भोजन करते समय दाहिना स्वर चलना चाहिए। अगर दाहिने स्वर में हम भोजन करेंगे तो वो भोजन अच्छे से पचेगा,
उसका पाचन सुचारू ढंग से होगा। बाएं स्वर में करेंगे भोजन बिल्कुल नहीं पचेगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। रात में आप देखेंगे जिनका बायां स्वर ज़्यादा चलता है वो अपच के रोगी रहते हैं, उनमें कफ प्रकृति ज़्यादा रहती है, वात रोग ज़्यादा रहते हैं, कफ रोग ज़्यादा रहते हैं जिनका बायां स्वर रात में ज़्यादा चलता है। और जिनका दाहिना स्वर दिन में ज़्यादा चलता है उनमें पित्त प्रकृति होती है, उनके शरीर में पित्त से संबंधित रोग ज़्यादा होंगे, गर्मी से संबंधित, गर्मी से जो रोग पैदा होते हैं वो अधिक होंगे शरीर में। तो संतुलन स्थापित करना चाहिए। दिन में यदि दाहिना स्वर ज़्यादा चल रहा है तो बार बार उसे बदलिए, और बदलने का तरीका ये है कि जो स्वर चल रहा हो उसी करवट लेट जाइए। मतलब अगर बायां स्वर चल रहा है तो हम बाईं तरफ टर्न होके लेट जाएं, तो बंद वाला ऊपर हो जाएगा दाहिना स्वर, और कुछ देर में ये अपने आप चालू हो जाएगा। बायां स्वर बंद है तो दाहिनी करवट लेट जाइए, तो बायां स्वर चलने लगेगा। जो स्वर बंद है उसके उल्टा करवट लेट जाइए, तो वो स्वर चालू हो जाएगा थोड़ी देर में। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि दाहिने स्वर को गर्म मानते हैं और बाएं स्वर को ठंडा मानते हैं। तो दाहिना स्वर चल रहा है और आपको उसे बाएं में परिवर्तित करना है तो ठंडी चीज़ें खा लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, आइसक्रीम खा लीजिए। इस तरह की चीज़ों को खा लेंगे तो दाहिना स्वर एकदम से बाएं स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। और बायां स्वर चल रहा है और आपको दाहिना चलाना है तो गर्म चीज़ें खा लीजिए, पी लीजिए, तो तुरंत दाहिना स्वर चलने लगेगा। दूसरा तरीका ये है, कहीं लेटने की व्यवस्था ना हो तो इस तरह से खाद्यों के माध्यम से भी स्वर परिवर्तित कर सकते हैं। अब दिन में आपको ये जांचना है कि आपका कौन सा स्वर ज़्यादा चल रहा है। शरीर स्वस्थ तब मानेंगे जब बायां स्वर ज़्यादा चले पूरे दिन। अगर पूरे दिन बायां स्वर नहीं चल रहा है, दाहिना स्वर ज़्यादा चल रहा है, तो फिर आप उसको बदलिए। ज़्यादा देर तक दाहिना चल रहा है तो बदल लीजिए, उसे करवट लेके लेट जाइए और उसे परिवर्तित कर लीजिए। इसी तरह से रात में दाहिना स्वर ज़्यादा चलना चाहिए, लेकिन यदि रात में बायां ज़्यादा चल रहा है तो उसे भी परिवर्तित करना चाहिए। इसीलिए रात्रि में बाईं करवट लेटने का विधान है। बाईं करवट आप लेटेंगे तो कई लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि हमारा आमाशय बाईं तरफ है, तो आमाशय अच्छे से उसे टेक मिल जाएगी, आराम मिल जाएगी, तो जो भोजन इसमें हमने डाला हुआ है वो अच्छे से पचेगा। दूसरे हमारा हृदय भी थोड़ा बाईं तरफ ही है, तो हृदय को भी पूरा आराम मिलेगा। तीसरा, हमारा दाहिना स्वर सक्रिय रहेगा बाईं करवट लेटने से, और दाहिना स्वर सक्रिय रहने से नींद, चूंकि तामसिक कर्म है तो तामसिक कर्म में दाहिना स्वर, अच्छा नींद कफकारक भी होती है, नींद के दौरान ही कफ जनित रोग पैदा होते हैं, उग्र होते हैं। तो जब बाईं करवट लेटेंगे तो दाहिना स्वर ज़्यादा चलेगा, तो एक तो कफ जनित रोगों से निजात मिलेगी हमें, वो शरीर में नहीं पनपेंगे। दूसरे, भोजन अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो किसी को अगर आर्थराइटिस, आप भी ये देखिएगा आपका रात में बायां स्वर ज़्यादा चलता होगा तो आप उसे बदलिए, दाहिना स्वर ज़्यादा चलाइए रात में, तो बाईं करवट ज़्यादा लेटिए तो दाहिना स्वर आपका चलता रहेगा। 3 मिनट और अभ्यास करिए। अच्छा, तिथियों के अनुसार भी स्वर का संचालन होता है। जैसे जैसे चंद्र की कलाएं होती हैं वैसे वैसे हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, वैसे ही स्वरों का भी परिवर्तन होता है। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक 3-3 दिन का क्रम रहता है। तो कृष्ण पक्ष की प्रथमा से द्वितीया तृतीया 3 दिन दाहिना स्वर चलता है। उसके बाद चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी
बायां स्वर चलता है। सुबह की बात बता रहे हैं ये, सूर्योदय के समय जो स्वर चलता है तिथियों के अनुसार, तो उसको आप दोबारा सुन के नोट करके रख लेना और ये जांचना, अगर इन तिथियों में सुबह सुबह आपका ये स्वर चल रहा है तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, शरीर की बीमारी छोड़ दीजिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप बिस्तर से उठने के पहले उसे चेंज कीजिए, परिवर्तित कीजिए स्वर को तिथि के अनुसार, और फिर जमीन में कदम रखिए। तो कृष्ण पक्ष की पहली, दूसरी, तीसरी तिथि को सूर्य स्वर चलेगा, चौथी, पंचमी, छठी को चंद्र स्वर चलेगा, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को फिर सूर्य स्वर चलेगा, दसवीं, एकादशी, द्वादशी को चंद्र चलेगा, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को सूर्य स्वर चलेगा। उसके बाद में सूर्य के बाद में चंद्र आता है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, शुक्ल पक्ष की चंद्र स्वर चलेगा, और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी सूर्य स्वर चलेगा, सप्तमी, अष्टमी, आज अष्टमी है तो आज चंद्र स्वर चलना चाहिए, नवमी 3 दिन चंद्र स्वर चलेगा, आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी है तो आज चंद्र स्वर सुबह सुबह ज़्यादा चलना चाहिए। अच्छा, सुबह को जो स्वर चले शाम को उसके विपरीत स्वर चलना चाहिए। सूर्योदय के समय जो स्वर चल रहा हो सूर्यास्त के समय उसके उल्टा स्वर चलना चाहिए, तब शरीर में आप समझ सकते हैं कि संतुलन है, तब आप समझ सकते हैं आपके जीवन में संतुलन है। सुबह जो मल त्याग करते हैं उस समय भी स्वर विज्ञान में जो बताया गया है उस समय का जो क्रम होता है, तो पहले तो मूत्र त्याग होना चाहिए, फिर मल त्याग होना चाहिए, अंत में वायु निकलनी चाहिए। यदि इसका क्रम गड़बड़ है तो समझ लो शरीर में गड़बड़ी है। आप अपने को डायग्नोज कर सकते हैं इस प्रकार से कि सुबह सुबह पहले यूरिन आए, फिर मल त्याग हो, बाद में गैस निकले, तो शरीर में कोई कमी नहीं है, शरीर स्वस्थ है। और यदि एक साथ ही तीनों पास हो रहे हैं, मूत्र भी निकल रहा है, मल भी निकल रहा है साथ ही साथ, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन काल शिव सर्वोदय में कहा गया है उस पर संकट रहता है। कितने दिन का रहता है ये नहीं बताएंगे, नहीं तो सब लोग जांचने लगेंगे अपने आप। अब आप अध्ययन करना शिव सर्वोदय का, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। उसमें तो ये भी मिलेगा कैसे किसी को अपने अनुकूल करें, कैसे किसी, स्वर विज्ञान में तो ये भी है कि जिनको संतान उत्पत्ति के समय जो उनकी चॉइस हो, पुत्री या पुत्र, तो कैसे वो गर्भाधान करें कि दोनों में से पुत्र का जन्म हो या पुत्री का जन्म हो। स्वर विज्ञान में तो ये भी वर्णित है और वास्तव में वो होता भी है ऐसा कि कई लोगों का ऐसा बताया यहाँ पे और उन्होंने उस तरह से प्रयोग किया, तो वास्तव में वो फलित होता है। तो मोटी मोटी चीज़ें समझ लीजिए आप लोग। तो अपने स्वास्थ्य की जांच करनी है तो एक तो स्वर बायां, दिन में ज़्यादा बायां चले, रात में ज़्यादा दाहिना चले। सुबह सुबह पहले शौच के लिए जाएं तो पहले मूत्र त्याग हो, फिर मल त्याग हो, अंत में वायु का त्याग हो। यदि इनका क्रम गड़बड़ है तो शरीर में गड़बड़ी है, तो फिर आपको सतर्क हो जाना चाहिए और अपने स्वर पे ध्यान देना चाहिए, स्वर को परिवर्तित करना चाहिए इसी प्रकार से। तो इस तरह से स्वर को परिवर्तित करने मात्र से ही शरीर में रोगों से बच सकते हैं, और यदि कोई रोग हो गया है तो उससे बाहर भी निकल सकते हैं। जैसे हमने बताया कि आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो रात में आप जांचना, आपका बायां स्वर ज़्यादा चल रहा होगा तो उसे परिवर्तित कर लीजिए, रात में दाहिना स्वर चलाइए, दिन में बायां चले। ऐसे ही यदि किसी को जुकाम होना होता है तो दिन में उसकी दाहिनी नासिका और रात में भी दाहिनी नासिका बंद सी हो जाती है। वैसे सामान्य रूप से तो आंशिक रूप से सक्रिय रहता है दूसरा स्वर,
पूर्ण रूप से बंद नहीं रहता है, आंशिक रूप से बंद रहता है। लेकिन किसी को कफ कोल्ड होना है तो पूर्ण रूप से दाहिना स्वर बंद हो जाएगा। और यदि पूरे दिन किसी का दाहिना स्वर बंद रहे, नाक बंद रहे, तो समझ लो सर्दी जुकाम का प्रकोप होने वाला है शरीर में। अब आप उसको चालू कर लो अगर दाहिने स्वर को, तो वो जुकाम जो आना था वो नहीं आएगा, शांत हो जाएगा वहीं पे दाहिना स्वर चला लेने मात्र से। तो इस तरह से आप अपने स्वरों को परिवर्तित कर सकते हैं। अभी और 4 मिनट का अभ्यास है नाड़ी शुद्धि का, 3 मिनट का है, करते रहिए, फिर अगला प्राणायाम करेंगे। तो कई बार ये भी भ्रम होता है कि सुबह उठते ही आमतौर पे आदत होती है मूत्र त्याग करने की, और उसके कुछ देर बाद व्यक्ति शौच के लिए जाता है, तो अमूमन पहले मूत्र त्याग नहीं होगा। लेकिन मन में शंका घुस जाती है कि अरे स्वर विज्ञान में तो ये लिखा है कि पहले मूत्र त्याग हो, फिर मल त्याग हो, फिर वायु निष्कासित हो, और मूत्र त्याग तो हुआ ही नहीं, तो मूत्र जब है ही नहीं ब्लैडर में तो त्याग क्या होगा। ये बात उन लोगों के लिए है जो उठते ही शौच के लिए जाते हैं। यदि पहले हमने मूत्र त्याग कर लिया तो फिर वो नहीं भी आएगा तो उसमें चिंता की बात नहीं है। तो वो जांच के अपने को बीमार सिद्ध ना करे कोई। ऐसे ही सभी को ये जांचना चाहिए कि सभी को अपनी नासिका का अग्रभाग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और अपनी जीभ को बाहर निकाल के देखना चाहिए कि जीभ दिखाई पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। दिख रही है, नहीं दिख रही है? आंख नीचे करेंगे तब दिखेगी। आंख को नीचे बिल्कुल नासाग्र पे केंद्रित करने का प्रयास करें, फिर जीभ निकाल कर देखें बाहर। अच्छा, ये नासिका दिख रही है, तो इसी नासिका को देखिए, फिर जीभ निकालिए। गर्दन मत झुकाइए, गर्दन को स्थिर रखिए, नासिका पर दृष्टि केंद्रित करिए, फिर जीभ बाहर निकालिए, फिर देखिए जीभ दिख रही है। दिख रही है? आपको नहीं दिख रही? आप देखने का अभ्यास करिए रोज, तो दिखेगी। हाँ, ये नहीं बताएंगे ये नहीं बताएंगे, ये गूढ़ बातें हैं, और इनको बताने से मन में यही बताइए कि अब प्रतिदिन आप जो है हाँ जीवा को देखने का, जिनको अपनी जीभ दिख ना रही हो वो देखने का प्रयास करें रोज। और जब दिखनी शुरू हो जाए तो समझिए आपका शरीर अब बिल्कुल स्वस्थ है, शरीर में कोई भी कमी नहीं है, और असमय कहीं भी शरीर में कोई ऐसी घटना नहीं घटित होगी कि जो हमारे लिए हित